पहले डर था तो मंदिर तक पहुंचाया हम लोगों ने, मंदिर भी पूजा करना पड़ रहा है। और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और पूरा प्रियंका गांधी जी अपने परंपरागत सीट जिस पर उनकी दादी, उनके दादा, उनके परदादा लड़ते रहे, अब उसको भी छोड़कर पूरा खानदान भाग गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बिहार के 9 लोकसभा सीटों पर जो मतदान की प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है। और ऐसे में देखिए, लगातार नेताओं के द्वारा प्रचार प्रसार काफ़ी ज़ोर शोर से किया जा रहा है। कल बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान एक बयान दिया गया और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो 10 लाख रोजगार देने का वादा किए हैं वो 10 लाख रोजगार हम लोग पूरा करेंगे। अगर पूरा नहीं किए तो फिर विधानसभा में वोट मांगने नहीं जाएंगे। और देखिए, जब इसको लेकर सवाल पूछा गया सम्राट चौधरी से और विजय सिन्हा से, तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा खूब भड़क गए महागठबंधन की सरकार पर और राजद के लोगों पर और तेजस्वी यादव पर। और क्या कुछ करें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। सबसे पहले आप दोनों उप मुख्यमंत्री का बयान सुनिए। लोगों को रोजगार सरकार एकदम स्पष्ट तौर पर लिख के रख लीजिए, 2025 के नवंबर में जब चुनाव होगा, 10 लाख सरकारी नौकरी का जो वादा आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है, एक एक व्यक्ति को 10 लाख का लिस्ट निकाल कर पूरे बिहार के लोगों का बताने का काम करेंगे। और ये गारंटी है, ये लालू प्रसाद जी का राज नहीं है कि 15 साल में 1 लाख लोगों को लोकसभा चुनाव लड़ेगा पहले। अरे ये डर, देखिए ये डर है, यही तो डर है। पहले डर था तो मंदिर तक पहुंचाया हम लोगों ने, मंदिर भी पूजा करना पड़ रहा है। और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और पूरा प्रियंका गांधी जी अपने परंपरागत सीट जिस पर उनकी दादी, उनके दादा, उनके परदादा लड़ते रहे, अब उसको भी छोड़कर पूरा खानदान भाग गया। तेजस्वी यादव का राहुल गांधी इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। पहले अमेठी से चुनाव हारे, फिर वायनाड गए, इस बार रायबरेली से चुनाव बोलिए सर। अब रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं राहुल गांधी। मैं बता दूं, सामने सर, सामने। कि श्रीमान राहुल गांधी जी देश के किसी कोना से चुनाव लड़ लें, जनता का विश्वास उनको नहीं मिल रहा है और डरे हुए हैं। ये एनडी गठबंधन के जिसका चेहरा प्रधानमंत्री का राहुल गांधी को लाए हैं, जब वो आत्मविश्वास नहीं है कि हम वायनाड से जीतेंगे और अब अमेठी और रायबरेली में दौड़ रहे हैं, ऐसे लोग जो ईमानदारी से विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पाया, वो कैसे देश का नेतृत्व करने की सपना देखता है। ये कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता जो भगवान राम का, रामचरितमानस का अपमान करने वाले की समूह में बैठता है और संरक्षित करता है, इसको जीतने नहीं देगा। ये चुनाव पूरी तरह से हारेंगे और ये रिजेक्टेड हो चुके हैं राजनीति में। अच्छा, आप लोग दलित विरोधी हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तेजस्वी यादव जी से पूछिए कि दलितों के लाश को जलाने नहीं देता था, स्मशान में लाठी से पीटता था और उसके लाश पर पेशाब करता था। उस समय चुप क्यों थे? उप मुख्यमंत्री सत्ता में बैठ करके पांव पकड़ करके माल कमाने में लगे थे। अरे उस समय भी विजय सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी ने दरभंगा में जाकर के रोड पर खुल करके लड़ा, न्याय दिलाने का काम किया। आज कई दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, समस्तीपुर में दलित बच्ची के साथ बलात्कार करके उसका जीव काट लिया। गया के अंदर एक शब्द आज तक स्टेटमेंट आया है? ये सामंतशाही प्रवृत्ति का, जमींदार प्रवृत्ति, पारिवारिक जमींदारी स्थापित करते हैं, क्योंकि इनको चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाना और केक खाना है। 10 लाख लोग राहुल गांधी कह रहे हैं। तो अभी आपने देखा जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग नहीं हैं कि कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। हमने जब कहा है रोजगार देने की, हमने बातें की है, तो हम रोजगार देंगे। और वहीं जिस तरीके से राहुल गांधी रायबरेली से
चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसको लेकर भी सम्राट चौधरी ने साफ साफ कह दिया कि अमेठी उनका पूरा खानदान चुनाव लड़ता था, लेकिन ये लोग अमेठी छोड़कर भाग गए। रायबरेली से भी राहुल गांधी का जमानत जब्त हो जाएगा। और वहीं देखिए जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा कहा गया कि एनडीए के जो लोग हैं वो दलित विरोधी हैं, इसको लेकर भी सम्राट चौधरी खूब बरसते नजर आ रहे हैं। विजय सिन्हा ने साफ साफ तौर पर कह दिया है कि तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री थे, जब सरकार में थे, तो दलितों के साथ क्या क्या हुआ वो भूल गए हैं क्या? एक बार भी तेजस्वी यादव आखिर दलितों पर अत्याचार हो रहा था तो फिर वो क्यों नहीं बोल रहे थे? और वहीं रोजगार देने के बात पर कह दिया है कि हम लोग वादा किए हैं तो रोजगार देंगे ही देंगे। और देखिए इस तरीके से राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसको लेकर भी स्पष्ट तौर पर विजय सिन्हा ने कह दिया है कि राहुल गांधी रिजेक्ट हो चुके हैं, वो कहीं से चुनाव लड़े, 5 जगह से भी लड़े, कोई फायदा होने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, राहुल गांधी चुनाव हार जाएंगे। देखिए जहाँ एक तरफ लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में देखिए लगातार नेताओं के द्वारा जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बिहार के 9 लोकसभा सीटों पर 2 चरणों में जो मतदान की प्रक्रिया थी वो समाप्त हो चुकी है। और ऐसे में देखिए कल सम्राट चौधरी ने जनसभा को संबोधित करने के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो 10 लाख रोजगार देने का वादा किया है वो हम लोग पूरा करेंगे, अगर पूरा नहीं किए तो फिर विधानसभा में वोट मांगने नहीं जाएंगे। इसको लेकर देखिए सियासत तेज हो गई थी और जब सम्राट चौधरी से पूछा गया तो राजद पर तंज कसते हुए कह दिया कि हम लोग राजद के लोग नहीं हैं कि कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। यानी कि सम्राट चौधरी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब हमने कहा है तो हम रोजगार देंगे ही देंगे। और वहीं राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर सम्राट चौधरी ने कह दिया कहीं से वो चुनाव लड़े उनका जमानत जब्त हो जाएगा, कहीं से चुनाव जीतने नहीं जाएंगे वो। वही नहीं, विजय सिन्हा ने भी स्पष्ट तौर पर कह दिया जिस तरीके से तेजस्वी यादव एनडीए गठबंधन को दलित विरोधी बता रहे हैं, इसको लेकर विजय सिन्हा ने भी कह दिया कि राजद के जो लोग हैं वो खुद दलित विरोधी हैं। साफ साफ कहते दिख रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव सरकार में थे तो फिर दलितों के साथ अत्याचार हो रहा था तो फिर वो क्यों नहीं बोल रहे थे। साफ साफ विजय सिन्हा राहुल गांधी को रिजेक्टेड पर्सन बताते नजर आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि राहुल गांधी तो अब रिजेक्ट हो चुके हैं। देखिए किस तरीके से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों उप मुख्यमंत्री के क्या कुछ कहना था, अपने तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखिए। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े, तब तक धन्यवाद।